हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एक्सेल में वी लुकअप फॉर्मूले की एक सीरीज चल रही है। आज उसी सीरीज़ का तीसरा पार्ट में बताने जा रहा हूं। और तीसरे पार्ट को रिलीज़ करने से पहले या बताने से पहले मैं आप सभी को एक डेटा शीट दिखाऊंगा और उसके बारे में पहले थोड़ा सा बताऊंगा। हमारे सामने में एक एक्सेल की शीट ओपन है जिसमें मेरे कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के नेम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, उनका टारगेट सेल, टोटल जो सेल उनकी है, उन्होंने जो पूरे मंथ में सेल किया उसका टोटल सेल है मंथ वाइज, और उनकी फिक्स सैलरी है कि उनको कितनी सैलरी फिक्स दी जाती है अगर उनके टारगेट अचीव नहीं होते तब भी, और अगर टारगेट अचीव हो जाते हैं तो कितने टारगेट तक उनको कितना इंसेंटिव दिया जाएगा उसके लिए कॉलम बनाया हुआ है, और फिक्स सैलरी प्लस उसकी इंसेंटिव लगा करके उनका टोटल सैलरी क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब बात करते हैं कि टारगेट्स क्या हैं। मैंने टारगेट्स अलग से लिखे हुए हैं। क्या है कि अगर 1 लाख या 1 लाख से ऊपर उनकी सेल होती है कितने तक, 1.5 लाख रुपए तक, तो जो मेरा सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसको 2500 रुपये इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि 2500 रुपीज़। और 1.5 लाख रुपए से ऊपर 2.5 लाख रुपए तक अगर उसकी टोटल सेल पर मंथ जाती है तो 6500 उसका इंसेंटिव है। और 2.5 लाख से ऊपर 4 लाख रुपए तक अगर किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव की सेल्स होती है तो कितना, 14000 उसका इंसेंटिव बनता है। और 4 लाख से ऊपर और 7,50,000 रुपये तक अगर उसकी सेल होती है तो 25,000 उसका इंसेंटिव बनेगा। और 7.5 लाख रुपए से ऊपर 10 लाख रुपए तक की अगर उसकी सेल होती है तो 35,000 मैक्सिमम इसमें मैंने क्या रखा हुआ है, इंसेंटिव। तो इसके अकॉर्डिंग जब मुझे यहाँ पर सेल्स गिवन है उनकी पूरे महीने की, तो इंसेंटिव कैलकुलेट करना है। जिसका इंसेंटिव बनता है उसका इंसेंटिव कैलकुलेट करना है। अब देखिए, इसमें मैं एक सेल ऐसा भी ले लेता हूँ जिसका इंसेंटिव नहीं बनता हो, 99,999 ले लेता हूँ। ओके, कितना, 99,999। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही हम ये टारगेट्स वाली बात करते हैं तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करेंगे, उनको इफ की स्टेटमेंट याद आ जाएगी, और एक्सेल एक्सपर्ट इसकी बात नहीं करेगा। देखिए एग्जैक्टली होता क्या है, ऐसे आते ही सभी मोस्टली एक्सेल यूजर लगाते हैं इफ टोटल सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 7,05,000, कितना, 7,50,001। ठीक है, या तो 7.5 लाख रुपए से ऊपर हो या 7.5 लाख रुपए के बराबर हो, तो उसकी सैलरी क्या होगी, इंसेंटिव क्या होगा, 35,000। ऐसे कैलकुलेट करेंगे, फिर इफ लगाएंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर बोलेंगे टोटल सेल, ये वाला सेल यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, 4,01,000 रुपये, देन उसका इंसेंटिव कितना बनेगा, 25,000। ओके, इस तरीके से फिर अगला स्टेटमेंट लगाएंगे। मींस इफ में स्टेटमेंट जब तक कि कंप्लीट नहीं होगा तब तक इफ की स्टेटमेंट लगाते रहेंगे। लेकिन जो एक्सेल एक्सपर्ट होगा वो इसकी बजाय बात करेगा वी लुकअप की। और वो वी लुकअप कैसे लगाया जाता है, देखिए वी लुकअप लगाते समय यहाँ पर एक प्रॉब्लम आने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो यहाँ पर दे रखा है वो हमारी आपकी आम लैंग्वेज की बात है। हम क्या बात करते हैं, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में, 1.5 लाख से ऊपर या 2.5 लाख तक। लेकिन एक्सेल इसको ऐसे नहीं समझता है। एक्सेल कैसे समझता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक कॉलम ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ है, टारगेट्स के नाम से मोर देन इक्वल टू। मीन्स मैं क्या करूँगा, मोर देन इक्वल टू 1 लाख, और मोर देन इक्वल टू 1,50,001, मोर देन इक्वल टू 2,50,001, मोर देन इक्वल टू 4,01, मोर देन इक्वल टू 7,50,001। मीन्स अगर 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा हो और 1.5 लाख से कम हो तो 2500 रुपये, और 1.5 लाख से 1.5 लाख 1 रुपये से 2.5 लाख रुपये तक हो तो 6,500 रुपये, 2.5 लाख 1 रुपये से ज़्यादा हो और 4 लाख रुपये तक हो तो कितना, 14,000 रुपये, और 4 लाख 1 से ज़्यादा और 7.5 लाख रुपये तक हो तो 25,000 रुपये, 7.5 लाख 1 रुपये से ऊपर 10 लाख रुपये तक है तो 35,000 रुपये। ऐसे कैलकुलेट करेगा। ये एक्सेल की लैंग्वेज है। तो आइए कैसे यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, इफ लगाते हैं, सॉरी वी लुकअप। ठीक है,
वी लुकअप लगाते ही वो पूछता है सिंटेक्स क्या है, पहला उसका पहली डिमांड क्या है, लुक अप वैल्यू, वैल्यूज नहीं लुक अप वैल्यू। कौन सी वैल्यू को लुक करना चाहते हैं आप इस रेफरेंस सेल में, हम चाहते हैं टोटल सेल को लुक करना, ओके कॉमा। अब पूछता है टेबल एरे, टेबल एरे में हम क्या करेंगे, ये टेबल एरे, ओके। जैसे ही टेबल एरे देना है F4 प्रेस करना है और फिक्स कर देना है, इसको फिक्स करना ना भूले, क्यों, क्योंकि अगर फिक्स नहीं करेंगे, देखिए हम नहीं करते, अभी बताते हैं आपको क्या प्रॉब्लम आती है, कॉमा। उसके बाद क्या पूछता है, कॉलम इंडेक्स नंबर, कि जिसको हम इसमें ढूंढ रहे हैं वो कहाँ मिलेगा, यहाँ, और मिले तो उसका रिजल्ट मुझे क्या चाहिए, आउटपुट ये। तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 से मुझे रिजल्ट पिक करना है, कॉमा, ट्रू या फॉल्स। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। यहाँ अप्रॉक्सीमेटली मैच चलाएंगे या फिर एग्जैक्ट मैच। क्या है, जब हम नंबर्स जहाँ पर क्या दे रखे हों, स्लैब में दे रखे हों, मोर देन इक्वल टू दे रखे हों, और मैंने आपको बताया था, ठीक है, वहाँ कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू, ओके। वहाँ अप्रॉक्सीमेटली मैच चलाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए यहाँ पर तो रिजल्ट आ गया, लेकिन जैसे ही मैं इसे नीचे को ड्रैग करूँगा ये नॉट एप्लीकेबल दिखाना स्टार्ट कर देगा, और ये भी रॉन्ग है फ्रेंड्स। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ टेबल एरे पे जैसे क्लिक करता हूँ, ये टेबल एरे इसने क्या कर दिया, नीचे को खिसका दिया, और नीचे वाले सेल में नीचे को खिसका दिया, रेफरेंस सेल ही गलत ले लेता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम टेबल एरे लेते हैं उसे हमें F4 से फिक्स कर देना चाहिए, ओके, ताकि वो खिसके ना। और इसको ड्रैग करेंगे नीचे को, तो आप देखिए, सॉरी इसमें एरर आ रहा है, इग्नोर एरर्स नहीं। देखिए हमने क्या किया, ट्रू की कंडीशंस ली, लुकअप वैल्यू क्या है F6, यानी कि ये वाला सेल, और ये क्या है F13, तो यहाँ पर हमारा क्या है F13, एग्जैक्ट है बिल्कुल फॉर्मूला। अब देखिए हमने यहाँ पर दिया एरे एक्यूरेट है, 3 ट्रू। अब देखते हैं क्या है। अब हाँ फ्रेंड्स देखिए ये क्या है, इसने क्या बोला, मोर देन इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख नहीं है, तो क्या होना चाहिए, उसके लिए तो कोई स्टेटमेंट था ही नहीं, तो उसने एरर दे दिया। अगर ये 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा होता तो ये इंसेंटिव उसका भी कैलकुलेट कर देता फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर हमने यहाँ दे रखा होता लेस देन 1 लाख के लिए 0, मीन्स अगर हम यहाँ दे देते क्या, अगर 1 लाख से नीचे नीचे होता, ये तो मोर देन है ना, और ना होता तो उसके लिए क्या कंडीशन होती, 0, तो यहाँ पर 0 आ जाता। अब बात करते हैं टोटल सैलरी की, तो इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, फिक्स सैलरी क्या है प्लस इंसेंटिव क्या है, एंटर की प्रेस करेंगे, इसको नीचे को ड्रैग कर लेते हैं, सभी की टोटल सैलरी कैलकुलेट हो जाती है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये समझ में आ रहा है और हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हमारी वीडियो का एंडिंग नहीं हुआ है, इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ मैं, कि अगर हम कोई एम्प्लॉय आईडी डालते हैं तो उसका एम्प्लॉय नेम, टोटल सेल, फिक्स सैलरी, इंसेंटिव और टोटल सैलरी आ जाए। आप कहेंगे वो तो यहाँ पर है, लेकिन अगर मुझे एक एम्प्लॉय की डिमांड है, ये तो यहाँ पर केवल 19 हैं, अगर सपोज दैट मेरे पास ऐसे 200, 400, 2000, 5000 डेटा होता तो एक किसी एम्प्लॉय को सर्च करना बहुत मुश्किल होता, लेकिन हम इसको यहाँ पर हेड बनाकर इजीली सर्च कर सकते हैं। देखिए कैसे, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, और देखिए ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो टेबल हम बनाते हैं एक्सेल में वो हेडर टेबल्स हैं। मीन्स फ्रेंड्स एक्सेल में रॉ एंड कॉलम के बेसिस पर काम होता है। एक्सेल में जब कॉलम्स को काउंट करते हैं तो कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी करके काउंट करते हैं, और रॉस को 1, 2, 3 करके काउंट किया जाता है फ्रेंड्स, ओके। लेकिन हमारी डिमांड क्या है, देखिए हमने टेबल यहाँ से बनाई है, तो इट मीन्स हमारा ये कॉलम कौन सा है, ए कॉलम, ये कॉलम कौन सा है, बी कॉलम, ये कॉलम कौन सा है, सी कॉलम, ये डी, ये ई, ये एफ। आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके भी कर सकते हैं। देखिए अब एग्जैक्टली है क्या, मैंने क्या किया, यहाँ पर वी लुकअप लगाया, और लुकअप वैल्यू क्या चाहिए इसको, ये, ओके फ्रेंड्स। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मैं आपको उसको बाद में बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, कॉमा। टेबल एरे क्या है मेरी, ये टेबल एरे है, इसमें से मुझे रिक्वायरमेंट है, और मैंने यहाँ पर इसको तो फिक्स कर लिया और स्टार्टिंग वाले लुकअप वैल्यू को फिक्स नहीं किया, ओके, कॉमा। अब मैं क्या करता हूँ, कॉलम इंडेक्स नंबर
अगर मैं यहाँ पर इसको सर्च करता हूँ इस आईडी में, अगर मिल जाता है तो उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसी के जस्ट सामने वाला डेटा पुल करना क्या, एम्प्लॉय नेम, जो क्या कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 में, कॉमा, और मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना है, 0, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर की, आ गया। अब आप करेंगे कि जैसे यहाँ पर इसको नीचे को खींचा था, ड्रैग किया था वी लुकअप के फंक्शन को, एज इट इज इसको भी राइट को ड्रैग कर लेते हैं। चलो करके देख लेते हैं। ओह, ये क्या आ गया, NA नॉट एप्लीकेबल, बट वाई, ऐसा हुआ क्यों? वो इसलिए हुआ क्योंकि देखिए जब हमने इसको यहाँ पर लुकअप वैल्यू दिया था क्या, तो क्या सेल दिया था, D, यहाँ पर क्या है 6, तो इसकी लुकअप वैल्यू क्या रिक्वायरमेंट थी, D3, और D3 की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए था हमें यहाँ पे, ओके। लेकिन यहाँ ड्रैग करते ही ये क्या हो गया, E3, यानी कि ये लुकअप वैल्यू बन गया, ये तो हमारा फिक्स रहा। और दूसरा इसमें क्या है, कॉलम नंबर फेज सेम। अगर आप कहेंगे नहीं हम इसको भी D3 कर देते हैं तो आपका केवल नेम आएगा, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है टोटल सेल, मीन्स आपको मैनुअली यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, ओके, तभी आएगा। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट इससे भी फुलफिल नहीं होती। तो हम इसको कैसे करते हैं फ्रेंड्स, देखिए इस फॉर्मूले को इस तरीके से लगाया जाता है जब हमें लेफ्ट टू राइट ड्रैग करना हो, वी लुक अप, और लुकअप वैल्यू लेना है, उसके बाद F4 प्रेस करके उसको फिक्स कर देना है, कॉमा, उसके बाद टेबल एरे को आप सिलेक्ट कीजिए और उसको भी क्या करना है, फिक्स, देन कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर आपको सेकंड चाहिए, यानी कि A कॉलम और ये B कॉलम की रिक्वायरमेंट है, तो क्या लिखेंगे, कॉलम, ओके, कॉलम्स नहीं कॉलम का मतलब सिंगल, ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने क्या चाहिए, A नहीं B कॉलम की रिक्वायरमेंट है, स्टार्टिंग B से हो और एंडिंग भी B पर, और क्लोज, इसको कोई फिक्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं, देन कॉमा, और ट्रू और फॉल्स में से मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच, 0, ब्रैकेट क्लोज। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देख लीजिए, देन एंटर। अब इसको आप लेफ्ट टू राइट ड्रैग कीजिए, आपको सभी के सभी आंसर एग्जैक्ट मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एग्जैक्टली मिल गए। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला देते समय ये ध्यान देना था कि हमें किसे फिक्स करना है, प्लस कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पर हमें क्या करना था, उसका सेल रेफरेंस देना था, यानी कि कॉलम का रेफरेंस। और देखिए यहाँ BB कॉलम आ गया, यहाँ CC, यानी कि B कॉलम और ये C है, और ये यहाँ पर D आ गया होगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से आप इसको भी दे सकते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर आपको ड्रैग करना हो। आप यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय ID नेम डालिए, ओके, ऑटोमेटिकली उसका डाटा आ जाएगा, कोई भी एम्प्लॉय ID जो इसमें हो, ओके। अगर मैं गलत नंबर डालता हूँ, ठीक है, सपोज दैट मैं गलत नंबर डाल देता हूँ, तो ये NA दिखा देगा, क्योंकि वो डेटा इसके अंदर है ही नहीं। तो इसलिए हमें उसका एग्जैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मिस्टेक ना हो उसके लिए आप एक फ़िल्टर आता है, या फिर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसको सीखने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा। उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस क्लासेस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।